हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा। और गाइस, इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या कहा, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। गाइज, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रूट 5 है ये इरेशनल प्रूफ करना है हमें। तो हम इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, उसका उल्टा पकड़ लेंगे रूट 5 को। तो लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज़ रेशनल। देखो गाइस, क्वेश्चन ने हमें कहा कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए इसको हम उल्टा रेशनल पकड़ लिया। अगर देखो गाइस, रूट 5 रेशनल है तो ये ए बाई बी फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी क्या होगा, को प्राइम होगा। यहाँ लिख लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है गाइस, ये ए एंड बी को हमने को प्राइम कहा है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होते हैं, 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ऐसे फैक्टर तो हो सकते हैं कुछ भी, लेकिन कॉमन ओनली 1 होगा। तो यहाँ हमने कहा कि ए एंड बी को प्राइम मतलब इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यही बात हम लास्ट में दोहराएंगे और रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। देखो कैसे। अब देखो गाइस, क्या करेंगे, ये बी नीचे है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 5 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, रूट 5 बी हो जाएगा और इक्वल के उस पर इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं। इस साइड में भी स्क्वायर किया, उस साइड में भी स्क्वायर किया। यहाँ हम लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिख लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर किया। अगर गाइस देखो, स्क्वायर करना पड़ता है तो दोनों साइड को करना पड़ेगा। हमें चाहिए इस पार स्क्वायर, उस पार नहीं चाहिए, फिर भी हमने उस पार भी किया क्योंकि इक्वल बीच में है ना, एक साइड को बढ़ाएंगे तो दूसरे साइड भी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो गाइस, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 5 हो जाएगा और बी का ऊपर तो स्क्वायर रहेगा क्योंकि बी तो सिंगल है, अंडर रूट में नहीं था, तो बी का ऊपर स्क्वायर रह गया और इक्वल के उस पार ए स्क्वायर है। अभी एक काम करते हैं, हम बी स्क्वायर को रख देते हैं और 5 मल्टीप्लाई था उस पर चला जाएगा तो ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो गाइज एक चीज़, यहाँ ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, तो मतलब ए का एक फैक्टर हुआ 5। अगर 5 ए को डिवाइड करेगा तो ए का फैक्टर होगा ना 5, तो ए का एक फैक्टर हुआ 5। आगे जाके हम बी का भी सेम फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 के अलावा 5 निकल गया, तो ये को प्राइम नहीं है, तो उसी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये जो मैंने कहा था ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, ये लिख लेते हैं, इफ़ ए स्क्वायर इज़ डिवाइजिबल बाई 5 देन ए इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 5। तो गाइज लिख लिया, इफ़ ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा। अगर ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए इक्वल क्या होगा, ए इक्वल 5c होगा। अब ये 5c क्यों हुआ मैं समझा रहा हूँ। देखो गाइस, ए क्या होगा हमें पता नहीं है क्योंकि ए डिवाइजिबल बाई 5 है, लेकिन ए क्या है वो तो हम नहीं जानते। लेकिन ये जानते हैं कि ए 5 की मल्टीपल होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर देखो गाइस, अगर 10, ये 10 5 की डिवाइजिबल है, 5 10 में 2 टाइम्स गया तो ये 10 5 का मल्टीपल हुआ है ना। तो अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइजिबल होगा तो उसका मल्टीपल भी होगा, लेकिन हमें पता नहीं है ये कौन सा नंबर है, लेकिन ये पता है कि 5 का मल्टीपल है, तो इसीलिए 5 के साथ सी लगा दिया। ए जितना होगा उसी हिसाब से सी बढ़ेगा। अगर ए 15 हुआ तो सी 3 हो जाएगा, 5 3 ज़र 15। अगर ए 20 हुआ, ए सी 4 हो जाएगा, 5 4 ज़र 20 हो जाएगा। ऐसे ए के हिसाब से सी बढ़ेगा या तो कमेगा। तो अभी एक काम करते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं। गाइस, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले ए का फैक्टर निकाल लिया हमने 5, अभी बी का फैक्टर निकालना है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर रहा हूँ। देखो यहाँ हम बी से रिप्लेस करेंगे कैसे, देखो
इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ भी एक स्क्वायर है और ए स्क्वायर इक्वल यहाँ इक्वेशन 1 में 5b स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर की जगह हम 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की जगह हमने 5b स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि देखो ए स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर होता है, तो इसीलिए लिख लिया। यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे 5c होल स्क्वायर है, तो मतलब 5 भी है स्क्वायर में और c भी स्क्वायर में, तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा और c स्क्वायर तो c स्क्वायर रहेगा। अभी एक काम करते हैं, देखो गाइस, ये b स्क्वायर रखते हैं और 5 मल्टीप्लाई था ना उस साइड, तो इस पर चले जाएगा तो 25 से डिवाइड हो जाएगा 5, और c स्क्वायर भी बचा ऊपर लिख लेते हैं 5 25 में 5 टाइम्स, तो बचा क्या क्या लिख लेते हैं b स्क्वायर इक्वल 5 c स्क्वायर, ये बचा। अब एक काम करते हैं, उस साइड में 5 मल्टीप्लाई है, इस साइड में ले चले आते हैं, तो इस साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा और उस साइड में c स्क्वायर रह जाएगा। अभी देखो गाइस, b स्क्वायर डिवाइजिबल बाई 5 हुआ है, मतलब b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम ये लाइन फिर से लिख लेंगे, क्योंकि पहले देखो क्या हुआ था a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, हमने ये लाइन लिखा, अभी निकला क्या b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, यही लाइन लिखेंगे और a की जगह b लिख के लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो गाइस, हम ये लिखेंगे कि b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 5 डिवाइड करेगा। तो गाइस देखो यहाँ लिख लिया, इफ़ b स्क्वायर इज़ डिवाइजिबल बाई 5 देन b इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 5, मतलब b स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा। अभी देखो गाइस, यहाँ पे हमने कहा कि 5 a को भी डिवाइड करेगा, यहाँ पे हमने कहा 5 b को भी डिवाइड करेगा, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ है ना 5। तो गाइस हम यहाँ लिख लेंगे a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। तो देखो गाइस लिख लिया, नाउ a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, क्योंकि a को भी 5 डिवाइड कर रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ हमने लिख लिया। तो a का भी फैक्टर हुआ 5 और b का भी फैक्टर हुआ 5, तो कॉमन फैक्टर हुआ ना दोनों में, तो इसीलिए लिख लिया नाउ a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। अब देखो गाइस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि गाइस हमने यहाँ पहले पकड़ा था कि √5 रेशनल, ये देखो √5 को हमने रेशनल पकड़ा था। अगर √5 रेशनल है तो a बाई बी फॉर्म में होना चाहिए और a एंड b को प्राइम भी होना चाहिए, को प्राइम के अलावा कुछ और होगा तो ये रेशनल नहीं हो सकता। और को प्राइम क्या है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता। तो गाइस हमने को प्राइम तो कह दिया था a एंड b को, तो उसके बाद क्या निकला गाइस, देखो को प्राइम कहा इसलिए a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन a का भी फैक्टर निकला 5 और b का भी फैक्टर निकला 5, तो कॉमन हो गया ना गाइस। तो ये क्या हो रहा है, विरोध कर रहा है सच्चाई का। तो ये विरोध फॉल का कारण क्या है, ये जो हमने लेट किया है √5 इज़ रेशनल, यही प्रॉब्लम है, मतलब हमने गलत लेट कर लिया था। तो गाइस देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत एजम्पशन था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो देखो गाइस लिख लिया, दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो गाइस हमने √5 को रेशनल लेट किया था, एज्यूम किया था, तो अगर हमारा √5 रेशनल एज्यूम करना इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट उसका उल्टा होगा ना, रेशनल का उल्टा क्या होता है इरेशनल। तो हमें गाइस यहाँ से पता चल गया कि √5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ हम लिख लेंगे सो वी कैन से दैट √5 इज़ इरेशनल। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन। अब गाइस यहाँ एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया तो इस टाइप का और 2-3 क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में। अगर √5 की जगह √3 आ जाए, √7 आ जाए, √2 आ जाए, तो आप लोग क्या करना, यहाँ जहाँ जहाँ 5 है अगर पकड़ लो यहाँ 2 आ गया एग्ज़ाम में, तो जहाँ जहाँ 5 है 5 की जगह 2 बिठाना है और बाकी सब सेम रखना है, आंसर हो जाएगा। अगर √7 आया तो वैसे ही करना है, √3 आया तो वैसे ही करना है, मतलब ये √2 √7 √5 कोई एक क्वेश्चन सीख लेने से बाकी सब भी हो जाता है, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है तो हो जाता है। तो गाइज़ ये था इसी क्वेश्चन का सल्यूशन।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। इस क्वेश्चन के लिए ये √5 ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि ये इरेशनल है, और उसकी बेसिस पे हम ये पूरा 3 + 2 √5 नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले भी जैसे किया था, जिसको हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है उसको हम उल्टा पकड़ लेंगे, उसको हम रेशनल पकड़ लेंगे। तो पकड़ लेते हैं, देखो लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2 √5 इज़ रेशनल। अब देखो गाइज हमने इसको रेशनल पकड़ लिया, लेकिन हमें प्रूव करना है इरेशनल। तो गाइज ये अगर नंबर रेशनल हुआ तो क्या होगा, ये a/b फॉर्म में होगा। कोई भी रेशनल नंबर a/b फॉर्म में होता है, और यहाँ a एंड b जो होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब गाइस को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम वो नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ये हमें सिर्फ √5 √2 √7 ये सब प्रूव करने के लिए दे, तो हमें ये को प्राइम डिटेल्स से यूज़ होता है। इसमें उतना यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें समझना है कि √5 ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि इरेशनल। अब देखो गाइस हमें टारगेट करना है कि ये जो √5 है उसको एक साइड में रखना और बाकी सबको एक साइड में ले जाना। ये क्यों हम लास्ट में समझेंगे। तो पहले हम √5 को रखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम 2 √5 को पहले इक्वल की इस पार रखते हैं, और गाइज ये जो +3 है उसको उस पार ट्रांसफ़र कर देंगे। उस पर ऑलरेडी a/b है, तो +3 चला जाएगा तो -3 बन जाएगा वहाँ जाके। अब देखो b एन इसके नीचे क्या है, 1 एंड b का एलसीएम कितना होगा, b ही होगा। b में 1 टाइम्स 1 जाके a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × a ही होगा। उसके बाद -1 b में b टाइम्स b जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3b हो जाएगा। अब देखो गाइज ये 5 के साथ √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो उस पर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b बन जाएगा। और ऊपर क्या है, a - 3b है। अब देखो गाइज ये रेशनल है, क्योंकि a b ये सब एक एक इंटीजर है, और इंटीजर्स रेशनल होते हैं। और इक्वल के इस पर इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था इस क्वेश्चन के लिए √5 इरेशनल ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो देखो गाइज अगर एक साइड रेशनल दूसरे साइड इरेशनल, तो ये क्या सही है? ये तो गलत हुआ है ना, ये विरोध कर रहा है ना सच्चाई का। तो ये विरोध क्यों कर रहा है? हमने गलत एजम्पशन किया था, इसीलिए हमने 3 + 2 √5 को रेशनल एज्यूम किया था। तो इसी गलत एजम्पशन की वजह से ये विरोध बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन इज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो इससे पहले हम लिख लेंगे कि ये रेशनल है। तो लिख लेते हैं हेयर a एंड b आर integers, so that ये रेशनल a - 3b डिवाइडेड बाई 2b इज रेशनल। बट √5 इज इरेशनल। यहाँ लिख लेते हैं बट √5 इज इरेशनल। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस इक्वेशन के लिए √5 इरेशनल प्रूव्ड है, तो लिख लिया बट √5 इज इरेशनल। अब देखो गाइस एक साइड अगर रेशनल दूसरा साइड इरेशनल, बीच में इक्वल, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख लेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो देखो गाइस लिख लिया दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब ये जो विरोधपन है ये हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो पूरा नंबर है वो हमने गलत पकड़ा है, सही ये होगा कि ये इरेशनल। तो लिख लेते हैं सो दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो गाइज ये हमने प्रूव कर दिया कि 3
प्लस 2√5 इज़ इरेशनल, ये हमें प्रूव करना था। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट कराएंगे। प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि ये तीनों पार्ट को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो ये तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा ही है, सेम टू सेम ही है। पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो 1/√2 इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम एक काम करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज़ रेशनल। देखो गाइस हमें प्रूफ करना है इरेशनल 1/√2 को, तो इसीलिए हमने उल्टा पकड़ लिया इसको रेशनल। तो अगर 1/√2 रेशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a/b फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब गाइस देखो को प्राइम नंबर क्या है, मैंने उन दोनों क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता। जैसे कि ये a और b को प्राइम है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये जो को प्राइम टॉपिक है ये यूज़ होता है ओनली √5, √7, √2 वो सब करने के लिए। इसमें उतना इसका फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में फंक्शन है √2 का ज़्यादा। देखना कैसे, हम एक काम करेंगे, √2 को एक साइड में रखने की कोशिश करेंगे और बाकी सबको एक साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि देखो हमें √2 पता है कि ये इरेशनल है और इसी के सहारे बाकी सबको भी इरेशनल प्रूफ करना है। अब देखो गाइस √2 रख लिया तो ऊपर क्या है, 1 है, 1 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b ही होगा, ऊपर में a है तो a ही रहेगा। अब देखो गाइस a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो a/b क्या हुआ, रेशनल हुआ, लेकिन √2 इरेशनल है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस टाइप की क्वेश्चन में अंडर रूट में जो नंबर रहेगा वो इरेशनल ऑलरेडी प्रूफ है, पकड़ लेना। अब देखो गाइस बीच में क्या है, इक्वल है। तो अगर एक साइड रेशनल दूसरा साइड इरेशनल, बीच में इक्वल, क्या ये सही है? तो ये विरोध है। तो ये विरोध का कारण क्या है, हमारा गलत एजम्पशन। तो हम लिख लेंगे कि a एंड b इंटीजर, सो a/b रेशनल बट √2 इज़ इरेशनल। तो ये लिख लेते हैं। देखो तो पहले इसके बारे में लिखते हैं, हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, सो a/b रेशनल बट √2 इज़ इरेशनल। अब देखो गाइस एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, बीच में इक्वल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा गलत एजम्पशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो गाइस लिख लिया, दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption, so that 1/√2 is irrational। तो ये प्रूव हो गया गाइस। तो प्रूव कैसे हुआ गाइस, देखो नंबर दो टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। हमने 1/√2 को रेशनल पकड़ा था, तो रेशनल पकड़ने से क्या हुआ, सब गलत आ रहा था आंसर। देखो एक साइड में रेशनल दूसरा साइड में इरेशनल आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ, हमने 1/√2 को रेशनल पकड़ा था इसीलिए। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या हो सकता है, इरेशनल ही होगा। तो हमने लिख लिया, सो दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। अब आइए सेकेंड पार्ट को करते हैं। अब देखो गाइस सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 7√5, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, लेट 7√5 इज़ रेशनल, जैसे कि फर्स्ट पार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 भी किया था। हम उल्टा पकड़ लेते हैं रेशनल, उसके बाद उसको इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो गाइस 7√5 अगर रेशनल है तो ये
ए डिवाइडेड बाई बी फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो लिख लेते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो लिख लिया वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। तो को प्राइम क्या है गाइस, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कहा था और पहले दोनों क्वेश्चन में भी कहा था। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कुछ नहीं होते हैं। जैसे कि ये दोनों को प्राइम है ए एंड बी, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखो गाइस, इस टाइप की क्वेश्चन के लिए हमने पहले भी कहा था कि √5, √3, √7 ये सब साथ में दे तो हम इस √5 को इरेशनल ऑलरेडी प्रूफ है ये मान के चलेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। अब देखो गाइस, हमारा टारगेट रहेगा क्या, √5 को एक साइड में रखना और बाकी सबको एक साइड में लेना, क्योंकि देखो √5 ऑलरेडी इरेशनल प्रूफ है और इसी की बेसिस पे हम इस 7√5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, हम √5 को रख देते हैं और इक्वल के उस पार क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी है, और √5 के साथ 7 मल्टीप्लाई था ना, उस पार चला गया तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो गाइस, ये ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देयरफॉर ए डिवाइडेड बाई 7b विल बी रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो √5 तो इरेशनल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। हम √5 ऑलरेडी इरेशनल प्रूफ है ये मान के चलेंगे। तो एक साइड रेशनल, दूसरा साइड इरेशनल, विरोधपन शो कर रहा है। तो हम लिख लेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जैसे कि पहले पार्ट किया था। तो हम पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, हेयर a and b are two integer, so a divided by 7b rational, but √5 is irrational। देखो गाइस, ये a डिवाइडेड बाई 7b रेशनल हमने लिखा और √5 इरेशनल लिखा, बीच में इक्वल है। तो इक्वल के एक साइड में रेशनल, दूसरे साइड में इरेशनल, ये कैसा हुआ, ये तो गलत हुआ। ये गलत क्यों हुआ, हम 7√5 को रेशनल पकड़ लिया था इसीलिए गलत हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। तो देखो गाइस, लिख लिया दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, मतलब हमारा ये जो एजम्पशन था वो गलत था, इसीलिए ये ऐसे हुआ। तो करेक्ट एजम्पशन क्या होगा, करेक्ट उसका उल्टा होगा ना। रेशनल पकड़ना गलत हुआ तो इरेशनल तो सही होगा, क्योंकि नंबर्स रेशनल या तो इरेशनल होते हैं। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, सो दैट 7√5 इज इरेशनल। तो गाइज यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि, यहाँ पे प्रूफ लिख लेते हैं। तो गाइज हमने प्रूफ कर दिया 7√5 इज इरेशनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट की सोल्यूशन। अब आइए थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। अब देखो गाइज, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 6 + √2, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट किया था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। लेट कर लेंगे 6 + √2 रेशनल। देखो गाइज, हमें प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हमने उल्टा लेट कर लिया इसको रेशनल। तो अगर ये रेशनल है, 6 + √2 रेशनल है, तो ये a डिवाइडेड बाई b फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है। तो गाइज लिख लिया वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो को प्राइम क्या है गाइज, फर्स्ट दोनों पार्ट में भी मैंने इस एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है सब में को प्राइम डिस्कस किया था। को प्राइम वो नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे कि ये a एंड b को प्राइम है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अब देखो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम मान लेंगे कि √2 इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड है कि इरेशनल। तो इसी के सहारे हम टोटल 6 + √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। अब देखो गाइस, हमारा टारगेट है √2 को एक साइड में रखना, तो √2 रख देते हैं और इक्वल के उस पर क्या है,
ए डिवाइडेड बाई बी है और +6 उस साइड में चला जाएगा तो -6 हो जाएगा और हमें कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे गाइस, देखो ए एंड बी इंटीजर्स है तो ये टोटल नंबर रेशनल हो गया, लेकिन √2 इरेशनल है, ये हमें पता है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन के लिए हम √2 को इरेशनल ऑलरेडी प्रूफ मानेंगे। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा अंडर रूट वाला संख्या को ऑलरेडी प्रूफ मानना है कि इरेशनल है। तो देखो गाइस, ये इरेशनल ये रेशनल, तो हम ये लिख लेते हैं हेयर ए एंड बी इंटीजर्स, so a divided by b -6 is rational, but √2 is irrational। अब देखो गाइस, ये रेशनल है हमने लिखा, √2 इरेशनल है वो भी हमने लिखा, लेकिन बीच में इक्वल साइन है, तो क्या ये इक्वल है? तो ये विरोध कर रहा है ना सच्चाई का। तो हम लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। मतलब हमने यहाँ जो रेशनल लेट किया वो हमने इनकरेक्ट लेट किया। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं दिस contradiction is arisen, this contradiction is arisen because of our incorrect assumption, so that क्या होगा गाइस, देखो 6 + √2 को हमने रेशनल लेट किया और ये इनकरेक्ट एजम्पशन हुआ हमारा, तो करेक्ट एजम्पशन क्या होगा, इसको इरेशनल पकड़ना, वो करेक्ट होगा। सो दैट 6 + √2 इज इरेशनल। ये प्रूव हो गया गाइस। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की लास्ट पार्ट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।